पर्सनैलिटी, हम अक्सर ये लफ्ज़ सुनते हैं लेकिन इस लफ्ज़ का मतलब क्या है हम में से अक्सर लोग इसको जानते नहीं हैं। हम सब लोगों की शख्सियात को बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी अपनी शख्सियत भी हो जाए। बेसिकली शख्सियत होती क्या है? शख्सियत बेसिकली मुरक्कब होती है आपकी सोचों यानी आपके ख्यालात, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके करैक्टर और आप किस तरह से अपने इमोशंस को डील करते हैं, इस चीज़ का कंपाउंड जो होता है, मरकब जो होता है, वो पर्सनैलिटी कहलाती है। मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती हैं मगर जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन ने 5 ऐसे ट्रेड्स बताए हैं जिनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये 5 ट्रेड्स जो हैं वो सारी पर्सनैलिटीज़ को जो है वो कवर कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है हम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, यानी कौन सी पर्सनैलिटी किस सेक्सुअल प्रॉब्लम को लीड करती है, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, इस पर बात करें। विवर्स, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि पर्सनैलिटी जो है वो मुरक्कब होती है हमारे थॉट्स का, फीलिंग्स का, हमारे करैक्टर का और हम किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं और हमारा बिलीफ सिस्टम क्या होता है, हमारा बोल चाल, हमारा उठना बैठना, ये सारी चीज़ें लोग इससे हमारी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी शख्सियत को देखते हैं। मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ जैसे मैंने कहा होती हैं, लेकिन 5 ऐसे ट्रेड्स हैं इसके बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि इन 5 ट्रेड्स में मोरलेस सारी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो कवर हो जाती हैं। तो 5 कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन पर्सनैलिटी ट्रेड्स में रहने वाले लोगों को कौन कौन से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम खासतौर पे आदमियों की पर्सनैलिटी ट्रेड्स और उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट फीमेल्स की पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स और उनके जो है किस तरह की चीज़ें जो हैं वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर लोगों में जो है मतलब वो न्यूरोटिसिज्म के ट्रेट उनके अंदर जो है वो ज़्यादा होता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है मैनेज नहीं कर पाते। इसी तरह से इन लोगों को एंग्जाइटी जो होती है, न्यूरोटिसिज्म के जो लोग होते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव बहुत तेज़ी और जल्दी रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, इसलिए इनको एंग्जाइटी और खौफ जो है इसका एलिमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लो सेल्फ स्टीम, अक्सर लोग अगर कुछ कह दें तो इनको फ़ौरन लगता है कि ओ माई गॉड, शायद जो है मुझे किसी ने ये ऐसी बात कही क्यों दी है और मेरी इज्जत के ऊपर वार कर दिया है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर दी गई है, मुझे वो अच्छा ही नहीं समझ रहे या वो मेरी किसी चीज़ से जो है वो मतलब उनकी अपनी सेल्फ स्टीम क्योंकि बहुत ज़्यादा लो होती है, तो इसलिए वो दूसरों के दिए गए किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली हैंडल नहीं कर पाते। उनको वो डायरेक्ट अटैक लगता है अपने ऊपर और डायरेक्ट अटैक की वजह से वो समझते हैं कि जी हम लोगों से ना तो पूछें ना बातचीत करें, बल्कि हो सकता है कि हम रिएक्ट ज़्यादा करना शुरू कर दें जब लोग हमें कुछ बताना शुरू हो सकता है आप भी यही पर्सनैलिटी टाइप हो। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस पर्सनैलिटी टाइप के हमारे मुल्क में मौजूद हैं। इस तरह के पर्सनैलिटी टाइप के लोग जो होते हैं उनको जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें ख़ास तौर पे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी जो है वो हो जाता है। इन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है कि ईडी हो जाए। ईडी का मतलब ये है कि उनको सख्ती और टाइटनेस जो है उनकी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और उसमें मसला आ सकता है। वाई? क्योंकि हर वक्त डर और खौफ की जो है उसमें चल रहे होते हैं कि अगर पार्टनर ने ना कर दिया तब भी उनके लिए एक मसला है, पार्टनर ने ना कर दिया तो दोबारा नहीं पूछेंगे। और ये भी दिमाग में हर वक्त रहता है कि अगर इरेक्शन हो गई और उसको मेंटेन ना कर पाए तो क्या होगा, और अगर इरेक्शन हो गई तो लंबे टाइम तक ना हम लोग कंटिन्यू कर पाए तो क्या होगा, और अगर इरेक्शन हुई ही ना तो क्या होगा। तो इस तरह का खौफ जो है वो हर वक्त उनके दिमाग में जो है वो बैठा रहता है, इसलिए उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ऐसे लोग जो कि न्यूरोटिसिज्म के पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं, एंग्जाइटी जिनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, डर और खौफ ज़्यादा होता है।
या था वो नहीं है, तो उनको एक्चुअली जो है ऑर्गेज़मिक यानी पीक पे पहुंचने वाला जो प्लेजर है उसका मसला जो इनको हो सकता है। उसके साथ साथ जो इनकी लो सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो हो सकती है। लो सेक्सुअल डिज़ायर का मतलब ये है कि लोग जो क्योंकि डर और खौफ में हैं, रिजेक्शन का खौफ बहुत ज़्यादा होता है, आगे से जो है वो ना हो जाएगी इस बात का बहुत ज़्यादा खौफ होता है, अपनी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का खौफ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको जो सेक्स की डिज़ायर और ख्वाहिश होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अपने डर की वजह से वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं करते। एंड देन क्योंकि एंग्जाइटी और खौफ में इतने ज़्यादा होते हैं कि बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है, यानी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस केमिकल होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके ज़्यादा होने की वजह से उनको सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो हो ही नहीं पाती, वो उनको उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, और उनकी वो सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, डर बहुत ज़्यादा होता है, और रिजेक्शन का खौफ क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, और अपनी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है बहुत नीचे जाना जो है वो शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक आध बार उनका कोई बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ हो सकता है कि बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, तो इस वजह से भी उनको जो है वो एक्चुअली इस तरह का मसला जो है वो हो जाता है कि उनको ईडी का इशू हो जाए, लो सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो उनकी हो जाए कम, यानी सेक्सुअल डिज़ायर हो, ख्वाहिश का कम हो जाना जो है वो हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है उनको जिसको आप कहते हैं कि ऑर्गेज़म जो है वो मज़ा और प्लेजर जो है वो नहीं आएगा, बल्कि वो जो परफॉर्म कर रहे होंगे वो अंडर एंग्जाइटी और स्ट्रेस ही करेंगे, या तो कहेंगे कि जल्दी 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 कर लो, जितनी देर भी वो कर रहे होंगे उतनी देर में ही वो मतलब ये उनके दिमाग में रहेगा कि उन्होंने जल्दी 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 पेनिट्रेशन करनी है, उन्हें जल्दी 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 अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना है, उन्हें जल्दी जल्दी हर चीज़ को पूरा करने से पहले कि इरेक्शन चली जाए, इससे पहले कि उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो इसको फेस करना पड़ जाए, इससे पहले कि कुछ और हो जाए, तो वो फ़ौरन जो है वो इस चीज़ को जल्दी 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 में करने में सारी चीज़ों को जो है ख़राब कर देते हैं, और इस तरह के जो सेक्सुअल इश्यूज़ हैं उनको फेस करना पड़ता है। यानी न्यूरोटिसिज्म के लोग जो होते हैं, जो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी ज़्यादा होने के साथ